एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि काली माँ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं और आप किस तरीके से आपके डे को बेहतर बना सकते हो। लेट्स जस्ट सी। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूं और ना ही मैं कोई चीज़ सेल करता हूं, ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप, ये सब में मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मकामर्थमोक्षते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं शिरोखड्गो वामर्धो कर्णमुजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठवसक्तमण्डली गलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सततं तसभुजमुभयनकं गुरुदष्टं करदष्टं प्रीणति वदनं सवनङ्करसङ्घातकृतकचस्मृतहृदयकल्पतारा विस्मृतं नमो गुरुभ्यां महर्दं सुलभवासनं बालर्कमण्डलाकर्लचन्द्रमितं दद्रं महादेव हृदयपरिसंस्थितं शिवाभिगौरावभिषदधिकुसमन्वितं महाकालिनं च समं परिद्रतातुरं सुखवज्रवदनं स्मराणं सर्वं एवं सज्जितयत् कालीधर्मकमर्थमोक्षदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। माँ मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए। धर्मा ऑफ काली। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर बता दीजिए। मोक्षा ऑफ काली। ओके। मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंट बता दीजिए। ललिता त्रिपुरा सुंदरी। यहाँ पे साफ मैसेज आ रहे हैं। देखिए, धर्मा ऑफ काली आपको बार बार रिमाइंड कर यही करवा रहे हैं कि आज का डे ना, जितना आप क्लियरली सोच सकते हो, लाइक क्या आपके इनर रियलिटी को डिफाइन करते हैं। लाइक अक्सर जो भक्ति के साथ हम चलते हैं वही भक्ति हमारे धर्म होता है। और धर्म मतलब क्या है? आप जो संस्कार लेके पास्ट लाइफ से इस लाइफ पे आए हो, उस संस्कार को क्या आप निभा रहे हो? क्या आप अपने सच को मान के चल रहे हो? क्या आप अपने सच को एस्टैब्लिश कर पा रहे हो? लाइक जो बिलीफ लेके आप चलते हो, जो विश्वास लेके आप चलते हो, जो कंसेप्शंस लेके आप चलते हो, क्या आप वही कंसेप्शंस लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हो? या फिर दूसरों को जो एडवाइस आप दे रहे हो, क्या आप वो एडवाइस खुद सुन रहे हो? तो धर्म ऑफ काली मतलब क्या है कि आज आप ब्रेक फ्री हो जाओगे। लाइक ट्रेडिशंस एवरीथिंग, बट हर ट्रेडिशंस को मानना काइंड ऑफ कई कभार क्या हो जाता है कि वो गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप अपने इनर रियलिटी के ऊपर भरोसा कर रहे हो, बाहर के लोगों के ऊपर नहीं। आप सोशल कंडीशनिंग को ब्रेक कर रहे हो। ओके, सोशल कंडीशनिंग मतलब क्या है कि पूर्णिमा के दिन पे आपको ये करना है, अमावस्या के दिन पे आपको ये करना है, फास्टिंग कर लो, ये कर लो। ये समाज आपको सिखाते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन अ डिसिप्लिन। ओके, तो धर्म आपको क्या बोल रहे हैं? ओके, जो भी आचार है, जो भी रिचुअल्स है, ये इनिशियल लेवल पे आपको सेट कर देंगे। ओके, जैसे कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्शंस क्या होता है भाई? क्लीन योर हाउस, क्लीन योर रूम, क्लीन योर ऑरा, दैट्स इट। अब क्लीन योर हाउस मतलब पहले एक पर्सन क्या करेंगे? घर को धो लेंगे, साफ सफाई कर लेंगे। और जब एक एडवांस स्पिरिचुअल लेवल पे जाएंगे तब उनको क्या समझ में आएगा कि घर धोने से कुछ नहीं होता है, अंदर को साफ करना पड़ता है। तो क्लीन योर हाउस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा अगर आपको कोई नहीं बोलेंगे कि पहले घर को साफ कर लीजिए, उसके बाद ही पूजा कीजिए। और जैसे आप सीख जाओगे कि साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप क्या करेंगे? ओके, हाउस क्लीन तो हो गया, बट मन को भी क्लीन करना पड़ता है। तो आप जो मीनिंग होता है ना बिटवीन द लाइंस में, वो समझने की कोशिश करोगे। सो द धर्मा ऑफ काली आपको वही बोल रहे कि हम लोग ऐसे स्पिरिचुअल बीइंग्स है, या फिर हम लोग ऐसे ह्यूमन बीइंग्स है जो काली माँ के डिवोटी हैं। हम किसी भी हाल पे हमारे आत्मा को बेच नहीं सकते हैं डेविल को, कि मेटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए हम खुद को बेच नहीं सकते। मेटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए हम दाव पे नहीं लगा सकते हमारे मोरालिटी, ऑनेस्टी को। तो इसीलिए क्या होता है कि माँ आपको बोल रही है इनर फाउंडेशंस को मेंटेन करके चलना है, और आज आप उस इनर फाउंडेशंस को एस्टैब्लिश कर रहे हो। मतलब क्या है इनर फाउंडेशंस? एक,
एक टाइप के लोग होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, वो उन लोगों को लगता है कि नहीं वो लोग अलग है, एक एनर्जी है, और वो लोग अपने तरीके से लाइफ को लेके चलते हैं। दूसरे टाइप के ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानते हैं और पूरे दिन अपना काम नहीं करते, बट सिर्फ और सिर्फ ये रिचुअल्स लेके चलते हैं और बिलीव करते हैं कि ईश्वर आके उनके सारे काम कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं ना ईश्वर को मानते हैं ना कोई भी रिचुअल को मानते हैं। तो क्या होता है कि ये लोगों का कोई इनर फाउंडेशन नहीं रहता है। ये लोग खुद के लिए भी पेन क्रिएट करते हैं, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि नहीं ब्लैक मैजिक हो जाएगा, कोई भी इसका अनिष्ट कर सकता है, कोई भी इनको चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि वो ना ईश्वर पे विश्वास कर रहे ना ही अपने कोई स्पिरिचुअल फाउंडेशंस को। तो ये टाइप के लोग क्या है कि ये आपको भी दर्द देंगे और ये खुद भी दर्द में रहते हैं। सो यहाँ पे धर्म ऑफ काली क्या माँ आपको क्या बोल रही है कि आपको किसी भी कम्युनिटी के अंदर नहीं रहना है, ना आपको ईश्वर को विश्वास करनी है, ना आपको ईश्वर को नहीं विश्वास करनी है, ना आपको इनर फाउंडेशंस के बिना चलना है। आपको अपने सच को बिलीव करके चलना है कि आप जिस बिलीफ सिस्टम को मान के चलते हो वही आपके लिए धर्म है। सो आप बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं ना, ये बाबा आपने ऐसे कैसे रिचुअल कर रहे हो, ये तो गलत कर रहे हो, आप गलत तरीके से ये सब हो रहा है, आपने ठीक से पूजा नहीं कर रहे हो, वास्तु ठीक नहीं किया। ये उन लोगों के धर्म है। अब आप अगर उन लोगों से भी चीज़ें कॉपी करोगे और आपके खुद के चीज़ों को भी पेस्ट करोगे, तो क्या हो जाएगा, एक हौच-पौच चीज़ हो जा रहा है। सो काइंड ऑफ माँ आपको बोल रही है कि बेहतर यही होगा कि पहले आप अपना सच जान लो, दूसरों के बात पे मत आओ। और जैसे आप अपने सच के साथ स्टिक करके चलोगे, तब आपके सामने कोई भी टैरो रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, कोई भी साइकिक आके कुछ भी बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि ठीक है भाई, दैट इज़ एप्लीकेबल टू योर सिचुएशंस, या फिर हो सके कि आपके लिए वो सही है, बट मेरे को पता है मेरा धर्म क्या है। सो काली माँ इनडायरेक्टली आपको बोल रही है कि आप जैसे पूजा कर रहे हो वो काफ़ी है, आप जिस तरीके से माँ को समझा रहे हो या समझ रहे हो वो काफ़ी है। आपका प्रेयर माँ के पास पहुँच रहे, और आप अपने प्रेयर को भरोसा करो, दूसरे तीसरे चीज़ों के ऊपर आपको भरोसा नहीं करनी है। आप अपने धर्म के ऊपर भरोसा करो। लाइक सोमवार आप फास्टिंग करोगे, मंगलवार आप वेज खाओगे, वेडनेसडे आप नहाओगे। ये लोग अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं और इन लोगों को ये ही धर्म अपना धर्म बोले तो इन लोगों को यही लगता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोगों का कोई आचार विचार कुछ भी नहीं है, वो लोग तो मान लो कि खराब काम भी कर रहे हैं और उनका कोई पछतावा भी नहीं है। सो हर एक ह्यूमन बीइंग का अलग अलग रिचुअल्स है, अलग अलग धर्म है, बट आप ये समाज के अंदर नहीं हो। सो इन शॉर्ट माँ आज आपको बोल रहे कि बिगॉटरी से बाहर आइए। अगर आपके मन बार बार आपको बोलेंगे अरे नहीं वो देखो वो ये सब फॉलो करके इतना बड़ा पर्सन बन गया है, वो ये सब फॉलो करके यहाँ तक चले गए, तो आपको भी फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ डोंट फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली, रैदर जो इनर क्लैरिटी आपको मिलता है कि ठीक है माँ तो है, माँ के सामने प्रेयर करने से सब कुछ मुमकिन है, माँ ही सब कुछ ठीक कर देंगे। तो ये जो सरेंडरिंग का प्रोसेस है इस पर बिलीव कीजिए, क्योंकि माँ आपको बोलेगी आपके लाइफ में कोई नए ऑर्डर आ रहा है। सो कुछ नए आदेश माँ दे रहे हैं। आज आपको कुछ आदेश मिलेंगे, आज आप कुछ डिविनेशन ट्राई करोगे। जैसे कि पहली बार आपको कुछ फील होगा कि कुछ अंदर से कुछ करते हैं, कुछ रिचुअल्स करते हैं, और वो चीज़ आप गूगल से या फिर कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट से या फिर किसी से आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा, वो अंदर से आएगा। सो यस माँ आज आपको बोल रहे कि कुछ नए चीज़, नए आशीर्वाद, नए गाइडेंस, नए दिशा आपको दिख जाएगा। देन आपको आता है प्रेजेंट सिचुएशंस में ललिता त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर मतलब 3 वर्ल्ड, स्वर्ग, पातालोक एंड मर्त्य। सो ये जो 3 वर्ल्ड्स है, इसमें ललिता सुंदरी क्या करते हैं, एक बैलेंस बरकरार रखते हैं। सो आपके 3 वर्ल्ड्स को मैं 3 बॉडीज़ के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। क्या बॉडी है? ये है हमारे फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर। उसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर जिसको हम कहते हैं सटल बॉडी। नींद के बाद हम जिस बॉडी के अंदर चले जाते हैं, मतलब सोने के टाइम पे हम लोग जिस बॉडी के अंदर रह के सपने देखते हैं उसको। एंड उसके बाद आता है कारण शरीर जो हमारे आत्मा को कैरी करते हैं पास्ट लाइफ, इस लाइफ एंड नेक्स्ट लाइफ में। सो कहीं ना कहीं ये जो 3 शरीर है, अब इस 3 शरीर के अंदर एक ग्रेस, एक ब्यूटी को लेके आ रहे हैं ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो हो सकता है कि आपका कोई बुरा कर्मा था
पास्ट लाइफ में, या फिर हो सकता है कि इस लाइफ में जाने अनजाने में कुछ नेगेटिव इंटेंशंस के साथ आप पेश आए थे, एंड हो सकता है कि आप कोई ऐसे काम किए थे जिसका कॉन्सिक्वेंसेस बुरा हो सकता था नेक्स्ट लाइफ में जाने अनजाने में। अब देखो क्या है कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, मान लीजिए आप घर साफ कर रहे हो, उस टाइम पे एक स्पाइडर जा रहा था आपके सामने से, और आपने क्या किया, आप बिना देखे बिना सोचे डर के मारे उस स्पाइडर को मार दे। अब वो स्पाइडर शायद एक काइंड ऑफ कर्स करके चले गए ना, इस पे आपका कोई गलती नहीं है, बट यस कर्मा आप खुद को बचाने के लिए कुछ किए। तो ऐसे बहुत सारे कर्मा ऐसे हैं कि हम लोगों को करना पड़ता है, ये काल ये जो समय है वो करवाते हैं। हम लोग नहीं चाहते उस चीज़ को, अगर वो स्पाइडर को उस टाइम पे आप नहीं देखते तो उसको नहीं मारते। तो काइंड ऑफ क्या है कि ये जो काल है, ये जो काल चक्रा है, ये हम लोगों को ना कुछ कुछ काम करवा देते हैं, ना चाहते हुए भी हम काम को कर लेते हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों को भुगतना पड़ता है। त्रिपुर सुंदरी क्या करते हैं, आपके अंदर ब्यूटी इन्हेंस कर देते हैं, ग्रेस को इन्हेंस कर देते हैं, और जो चीज़ सही नहीं है उसको रिलीज कर देते हैं। सो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि इम्यून पावर बढ़ रहा है, सच बोलने का ताकत बढ़ रहा है, ब्यूटी बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आ रहा है, रिफ्लेक्शंस, जैसे कि जब आप मेडिटेट करने के लिए बैठते हो रिफ्लेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे टाइम एंशियस रहते हो तो उसका नेगेटिव रिफ्लेक्शंस होता है, और पूरे टाइम अगर आप सरेंडर करते हो तो उसका एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस होता है। त्रिपुर सुंदरी क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे आपके कॉर्ड्स नेगेटिव तरीके से कनेक्टेड है उस कॉर्ड्स को कट कर देते हैं, और आपको माँ सिर्फ एक वाइब्स लाइक गुड वाइब्स प्रोवाइड करते हैं, आपको माँ एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि नहीं माँ बचा लेंगे, माँ होल्ड करेंगे। सो ये जो मूर्ति है ना, ये आपको बोल रहे कि सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी को नहीं, आपके सूक्ष्म शरीर एंड आपके कारण शरीर, ये तीनों शरीर को माँ एक बैलेंस प्रोवाइड कर रहे। तो हो सकता है नाइट मेयर आप देख रहे थे, हो सकता है कि आपका नींद ठीक से नहीं हो रहा था, घर में माहौल ठीक नहीं था, आप पूजा नहीं कर पा रहे थे, बार बार नेगेटिव ख्याल आ रहा था, ऐसा आ रहा था कि सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर तीन शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि नींद ठीक से अगर आप नहीं पूरे करते हो तो ऑफकोर्स सूक्ष्म शरीर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप प्रेयर ठीक से नहीं करते हो और हमेशा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहते हो तो कारण शरीर नेगेटिव रिप्लाई सेंड करेंगे कि भाई इस कॉज के लिए तुम यहाँ पे नहीं आए हो, कुछ अलग कर रहे हो, तुम्हारे सोल पर्पस कुछ अलग है। और अगर आप फिजिकल बॉडी मतलब रेस्ट नहीं लेते हो और काम करते जाते हो तो फिजिकल बॉडी भी वीक हो जाते हैं और आपका तबीयत खराब हो जाता है, और डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि भाई ये दवा आपको खाना है। सो क्या हो जाता है कि हम किसी भी शरीर को नज़रअंदाज नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और माँ यही चीज़ आपको बोल रही कि हो सकता है कि आप नेग्लेक्ट कर रहे थे, आपको पता नहीं था, आप वो बैलेंसिंग जोन में नहीं आ पा रहे थे और संतुलन बिगड़ गया था, चक्रा बिगड़ गया था, अलाइन नहीं हो पा रहे थे। तो आज आप अलाइंड हो जा रहे हो। ललिता त्रिपुर सुंदरी आपके अंदर ब्यूटी को बढ़ा रहे हैं। अब आप बोल सकते हो कि दादा ब्यूटी मतलब फेयरनेस क्रीम, नो, ब्यूटी मतलब फेयरनेस क्रीम नहीं, ब्यूटी मतलब है सोल की ब्यूटी। जैसे कि हमारे सोल के अंदर भी डर्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हम तो एक एक्सपीरियंस गैदर करते हैं ना, एवरी डे में हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गैदर करते हैं, और उसके साथ साथ सोल डर्ट भी हम गैदर करते हैं। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ क्या करते हैं कि सब कुछ एकदम साफ सफाई कर देते हैं। सो काइंड ऑफ यहाँ पे बात आते हैं कि एक रिबर्थ की जैसे एनर्जी, जैसे कि आपके जो आत्मा है ये आपके बॉडी को क्लीन किया, आपके मन को क्लीन किया, एंड आपके स्पिरिट को, लाइक आपके बॉडी माइंड एंड स्पिरिट तीनों क्लीन हो गया आज। सो यहाँ पे एक हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं माँ, एंड डेफिनेटली आप देखोगे कि बहुत लाइट महसूस करोगे, क्योंकि आज का डे है ना टू एम्ब्रेस योर यूनिकनेस। लाइक क्या है कि जब हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं और इधर उधर बात चलाते हैं, ट्राई करते हैं कुछ पाने के लिए, और तब ना पाके अगर हम थक जाते हैं, और उस टाइम पे ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आके आपको समझा रहे हैं कि देखो आप तो इतना कुछ कोशिश किए, कुछ ढूंढने के लिए नहीं मिला, अब मेरा बात सुनो। सो योर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट इज नाउ गोना लिसन
टू हर। सो आज आप सुन रहे हो, आज जो नए ऑर्डर, नए आदेश माँ दे रहे हैं ना, ललिता त्रिपुर सुंदरी आपको बोल रहे हैं कि आज आप सुनोगे। सो हो सकता है आज आप देखोगे कि मेडिटेशंस कर रहे हो, क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे हो, साइकिक के एडवाइस ले रहे हो, या फिर मंदिर पे जा रहे हो, या फिर बहुत शांत रखने की कोशिश कर रहे हो खुद को, नेगेटिव चीज़ों से बाहर आ रहे हो, कन्फ्लिक्ट्स के अंदर नहीं जा रहे हो, अवॉइड कर रहे हो किसी के साथ बात करना, और जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे झगड़ा हो सकता है, झमेला हो सकता है, या फिर किसी बात पे जंग छिड़ सकता है, तो आप आप सॉरी बोल के चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो। एंड डेफिनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे फिर भी आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, तो आज आपको अप्रिसिएशन मिल जा रहा है। सो जो चीज़ की ज़रूरत था आपका, ओके, जो चीज़ आप मांग रहे थे वो नहीं, जो चीज़ का ज़रूरत था आपका वो माँ प्रोवाइड करे। डेफिनेटली माँ इज़ प्रोवाइडिंग यू अ ग्रोथ। सो आज आपको ग्रोथ दिखने को मिल जाएगा। आज आपको पता चलेगा कि क्या है आपके ऑथेंटिक सोल पर्पस। तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि आज माँ आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिव कॉर्ड्स को रिलीज़ कर रहे हैं, आपके सोल को ब्यूटिफुली वो मोटिवेट कर रहे हैं। सो जो होता है कि आपको पता चलेगा कि यस यू नीड रेस्ट, आपको पता चलेगा ओके यू नीड टू मेडिटेट इन दैट वे, आपको पता चलेगा कि ओके यू नीड टू कैरी दीज क्रिस्टल्स, आपको पता चलेगा कि ओके दिस इज द राइट ऑथेंटिक पाथ एंड यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। सो लाइक क्या होता है कि हम लोग बार बार बोल रहे, मतलब ये हमारे नेचर है, ह्यूमन नेचर है, क्योंकि बाय बर्थ वी आर वेरी क्यूरियस। तो हम क्या करते हैं, ओके ये ट्राई करता हूँ, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ये सही है, अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ मतलब ये गलत। हम लोग अक्सर ये सक्सेस एंड फेलियर के चक्कर में समय को इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट समय एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उस समय को हम लोग समझ नहीं पाते। इसीलिए रेट्रोग्रेड के टाइम पे बहुत झमेला हो जाता है और हम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। वेल रेट्रोग्रेड जैसे कि शनिदेव का चल रहा है, वैसे ही मर्क्यूरी का होता है, वीनस का होता है। सो जब कोई प्लैनेट डायरेक्ट हो जाता है तो उसका डायरेक्ट ब्लेसिंग्स आ जाता है, और जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड में चले जाते हैं तब वही ब्लेसिंग्स कुछ अलग लेवल पे आता है। जैसे कि शनिदेव जब रेट्रोग्रेड में गया है तब आपको शनिदेव मौका दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप काम को ख़त्म कर लो, और अगर आप सही काम करोगे तो नवंबर में जब वो डायरेक्ट होंगे तो आपको जस्टिस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है कि इस टाइम पे आपको ऐसा लग जाएगा कि लाइफ तो एकदम स्टॉप हो रहा है, बट फिर भी एक मन से काइंड ऑफ एक उम्मीद आएगा कि नहीं करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, नहीं हो रहा है होने दो, बट मेरे को मेरा काम को करते जाना है। दैट इज कॉल्ड ललिता त्रिपुर सुंदरी, क्योंकि माँ आपको ना बार बार बोलेगी ठीक है चीज़ें स्लो है बट फिर भी आपको करना है। ये जो सोल मोटिवेशन आपके अंदर से मिल रहा है, या फिर मान लो कि आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है बट फिर भी आपका काम करना है। बहुत बार ऐसा आता है कि क्या वो ऑनेस्ट है, क्या वो लॉयल है, क्या वो मेरे को सब कुछ सच बोल रहे हैं। अरे वो अगर सच बोले या फिर झूठ बोले, आपका जो रोल है, आपका जो सोल जर्नी है, आपका जो सोल पथ है, इसको आप फॉलो करके चलो। और ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ बोल रहे कि इससे क्या मिलता है, इससे आप खुद के सामने बहुत ऑनेस्ट रहते हो, खुद के साथ आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हो। भले सामने वाले पर्सन क्या कह रहे हो वो उनका कर्मा है, बट आपका सोल का नरिशमेंट मिलता है, और जितना ज़्यादा नरिश्ड आपके सोल होंगे उतना ज़्यादा क्लियर आपको चीज़ें दिख जाएगा। सो काइंड ऑफ आज आपको क्लैरिटी दिख जाएगा, आज आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स दिख जाएगा, आज आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको आगे लेके जाना है। सो जो भी मेथड आप अप्लाई कर रहे थे बट आपको श्योरिटी नहीं था, आज माँ आपको अश्योर कर रहे कुछ क्लैरिटी कि हाँ यही है पथ, यही है वो जगह, यही है वो पर्पस जिसको आपको फॉलो करना है। सो यू आर बेसिकली सेटिंग योर गोल टुडे। आज आप कोई भी गोल को सेट करोगे, आज आप कुछ काम करोगे जो आप बहुत पहले छोड़ के आए थे, अब उस काम को अंजाम दोगे, कंप्लीट करोगे। सो ऑल द पेंडिंग टास्क यू आर गोना कंप्लीट। ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो भी काम पेंडिंग है, जो भी क्लेंजिंग पेंडिंग है, जो भी चीज़ें पेंडिंग है, उसका पूरे साइकिल को खत्म करेंगे एंड ऑफ कोर्स आपको वो नेक्स्ट साइकिल पे लेके जा रहे हैं। सो यू आर एंटरिंग इनटू अ नेक्स्ट साइकिल। हो सकता है आज एकादशी है, हो सकता है उसका इफेक्ट भी है, बट इस पूरे रीडिंग से ये चीज़ तो पता चल रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको आज कोई ऐसा लाइट एनर्जी महसूस होगा कि ओके अब आपको गोल सेट करके करना ही है। जो वेकअप कॉल मिलता है ना हम लोगों को, वो वेकअप कॉल माँ आज आपको दे देंगे। एंड फ्यूचर मोक्षा
क्योंकि जब आप अपना धर्म को ढूंढ पाओगे, जब आप अपने कर्म को ढूंढ पाओगे, ऑटोमेटिकली तब मोक्ष आ ही जाता है। तो आज आपको रिलीफ मिलेगा सारे कार्मिक बैगेजेस से, डार्क नाइट ऑफ द सोल से, क्योंकि आपका सोल तड़प रहा था, उसके हीलिंग की ज़रूरत था। हो सकता है बहुत टाइट स्केड्यूल के वजह से आप काम नहीं कर पा रहे थे, या फिर वीकेंड में भी आपको आज के लिए बहुत टेंशन में रहना पड़ा था, या फिर आप सोच रहे थे कि आज कैसा जाएगा दिन, आज कैसा जाएगा। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट टास्क है, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशंस का इंट्यूशंस आपका था कि कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, और वहाँ से आपको एकदम प्रॉपर रिलीफ मिल रहा है। एक बहुत ही भयानक सिचुएशन से माँ आपको बचा रहे हैं, माँ आपके तबीयत को अच्छा फील करवा रहे हैं, रिलीफ फ्रॉम पेन्स और सफरिंग आपका ख़त्म हो रहा है। आपका जो काइंड ऑफ जो होता है ना कि नेगेटिव मोमेंटम ख़त्म हो रहा है। कोई अगर आपके ऊपर स्पेल किया था, थर्ड पार्टी अगर कोई नहीं चाहता था कि आप आगे बढ़े, या फिर जो भी साइकिक अटैक्स आपके ऊपर हुए थे वो ख़त्म हो रहा है। बेसिकली यू आर फ्री फ्रॉम योर स्ट्रगल, यू आर फ्री फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, यू आर फ्री फ्रॉम नेगेटिव प्लानिटरी चेंजेस। क्योंकि क्या होता है कि आपके किसी दशा महादशा के अंदर आप चल रहे थे, और इसकी वजह से आपको अपना सोल का मोक्ष नहीं मिल रहा था। या फिर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है कि आपने कुछ रिचुअल किए थे तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स आप भुगत रहे थे, या फिर ऐसा है कि कोई आप कुछ चीज़ नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से आपको कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेना पड़ा, या फिर दूसरों की नेगेटिविटी आप ले लिए, बीइंग अ साइकिक पर्सन, बीइंग एन इम्पैक्ट। तो क्या हो रहा था कि बार बार वही नेगेटिव थॉट्स, वही नेगेटिव ख्याल आ रहा था। ऐसे कुछ बात सुन लिए थे, ऐसे कुछ बात देख लिए थे, या फिर किसी के बारे में कुछ पता चला था, तो आप क्षमा नहीं कर पा रहे थे खुद को या फिर दूसरे पर्सन को, और बार बार आपको लग रहा था कि नहीं आप चले जाएंगे, आप काम छोड़ दोगे, ये ऑफिस सही नहीं है, ये घर सही नहीं है, आपको बाहर जाना है, आपको नए तरीके से। तब ये वाले जो डिस्ट्रक्टिव थॉट्स है, यहाँ से आप एकदम कॉन्स्ट्रक्टिव होके अच्छे तरीके से फिर से रीस्टार्ट कर रहे हो। आज का डे में मैं देख सकता हूँ कि आप अपना लाइफ का जो हाल है उसको पकड़ रहे हो। आज आप प्रॉमिस करोगे ठीक है जो भी है जैसे है मैं कंप्लीट करूँगा। सो बेसिकली यू आर नॉट गिविंग अप। आज आप एक नए एंथुसियाज्म के साथ आगे बढ़ रहे हो। आज आप एक नए ज़ील के साथ आगे बढ़ रहे हो, उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हो। बट मोक्ष ऑफ काली मतलब ये आपके परमात्मा की मैसेज है। ओके, क्या है कि हमारे सोल ना कैद रहते हैं समय के अंदर। हो सकता है कि जनरेशनल कर्स, हो सकता है किसी के हैक्स, या फिर कोई गलत चीज़ को मांग के कुछ गलती हम लोग किए थे। माँ बहुत गुस्से में थे, हो सकता है बहुत शास्ति मिल रहा था, पनिशमेंट मिल रहा था, या फिर ऐसा है कि हम नेगेटिव जोन में चले गए थे। लाइक जो हमारे थॉट्स है ना, ये बैरियर क्रिएट कर देते। तो हम आपके थॉट्स शायद आपके लाइफ में बहुत बैरियर क्रिएट किए थे, या फिर आपके थॉट्स आपको डरा रहे थे, थॉट्स की वजह से आप किसी के साथ नहीं मिल पा रहे थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा कॉर्नर्ड हो गए थे, बात नहीं किए, कॉल नहीं किए, खाए नहीं, सोए नहीं, लाइफ बदल गए थे, बहुत नेगेटिव चले गए थे। और धीरे धीरे आपको ताकत मिल रहा है, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिल रहा है, धीरे धीरे बात करना आप स्टार्ट कर रहे हो। सकता है ब्रेकअप की वजह से, हो सकता है चीटिंग इश्यूज़ की वजह से, हो सकता है लॉस की वजह से, रिजेक्शंस की वजह से। जब हम लोग खुद को बंद कर देते हैं कमरे में, जब हम लोग केज में चले जाते, तब मोक्षा ऑफ काली, तब माँ आके हम लोगों को मुक्ति दिलाते हैं, हमारे सोल को मुक्ति दिलाते हैं, हमारे बॉडी को मुक्ति दिलाते हैं। तो काइंड ऑफ यू आर रिलीजिंग योर पेन, यू आर रिलीजिंग योर सफरिंग, यू आर रिलीजिंग योर टॉक्सिक साइकिल, यू आर रिलीजिंग योर नेगेटिव थॉट्स, यू आर रिलीजिंग योर टेंशन। सो एक टेंशन फ्री डे आपके लिए वेट कर रहे हैं। और अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम में जाने वाले हो तो वो इंपॉर्टेंट काम सक्सेसफुली आप कंप्लीट करोगे और उसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। सो आज के डे का जो एंड रिजल्ट है वो अच्छा है, एंड आप एक रियलाइज करोगे कि आज पूरे दिन किस तरीके से आपका बीता और क्या क्या डिसाइड किए। तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि आप जर्नलिंग कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे कि हाँ क्या चाहिए आपको, और जो चीज़ आप माँ से मांग रहे हो वही चीज़ आपको मिल रहा है। सो काइंड ऑफ आपके सारे आंसर्स आपको आज पता चलेगा, आपके सोल के स्ट्रेंथ आपको पता चलेगा, आपको ये भी पता चलेगा कि क्या आप नहीं कर रहे थे और क्या आपको करना चाहिए। ओवरऑल दिस इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल डे। ऑल्सो एक मैसेज है, स्टिक टू योर ट्रूथ, स्टिक टू योर बेसिक प्रिंसिपल, डू नॉट ट्रस्ट एनी वन ब्लाइंडली, डू नॉट ट्राई टू फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली, डू नॉट ट्राई टू copy anything from anyone, just be unique, you are good enough.
ऑल द बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ मोक्षा काली एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट21। मेरे चैनल पे विजिट करते रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत ही जल्दी और नए नए वीडियोज़ में लेके आऊँगा। शॉर्ट्स वीडियो को भी देखिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। जय माँ काली।